बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, रब्बे करीम। हमारी दुआएं आपके साथ है। सबसे पहले हम आज बात करेंगे बच्चों। पहले तो रिक्वेस्ट ये है आपसे कि भाई आप लोग ये चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जो क्लास फेलोज है, फ्रेंड्स है, उनको भी बोले इसे सब्सक्राइब करने के लिए। ये चैनल किसी तरह से कोई पैसे बनाने का रिसोर्स नहीं है, ना ही हमारी कोशिश ये है कि हम इस चैनल से पैसे बनाएं। ये हमारा एक सोशल कॉज है, ये हमारी कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स अवर सोसाइटी। ये चैनल आज भी फ्री है और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी ये चैनल फ्री ही रहेगा। आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगी। वी आर बी मोर एनर्जेटिक एंड वी विल ट्राई टू प्रोवाइड यू द बेस्ट लेक्चर्स एंड बेस्ट टीचर रिलेटेड टू दैट रेलेवेंट टॉपिक्स। लेट्स कम टू अवर डिस्कशन। अब सबसे पहले आज हम ये बात करेंगे इकोनॉमिक्स में हमने कौन कौन से टॉपिक्स पढ़े हैं पिछले 4 लेक्चर्स। बेटा हमने सबसे पहले इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन शुरू की, फिर हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स से बात की, फिर हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स से बात की, फिर हमने एडवांटेजेस की बात की, हमने डिसएडवांटेजेस की बात की, फिर हमने डिफरेंट जो बड़े इकोनॉमिक्स गुजरे हैं उनकी डेफिनेशन डिस्कस किया, जिसमें अल्फ्रेड मार्शल है और इसके अलावा हमने बात की एडम स्मिथ। आज हम एक और मिस्टर रेबन्स है, एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट, उनकी बात करेंगे। इसके अलावा हमने डिस्कस किया एडवर्सिटी को। इसके अलावा फिर हमने बात की इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंस की बात की, हमने इकोनॉमिक्स के गोल्स की बात की। तो ये सारे टॉपिक्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। आज जो हमारा चैप्टर 1 है उसका लास्ट लेक्चर है ये, और इस लेक्चर की खुसूसियत ये है कि आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, नॉट आंसर। आंसर यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ। आंसर मैं नहीं करवाऊंगा, आंसर आपको खुद करना है। मैं क्वेश्चंस बताऊंगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आ चुके हैं या आ सकते हैं। आए हैं तो ये कहना मुनासिब नहीं होगा, आ सकते हैं। तो मैं आपको वो आइडियाज दूंगा, वो क्वेश्चंस आपने लिखना है अपने नोट्स बुक से। प्रिपरेशन करनी है उसकी। और पेटी वाला की एक बुक है बहुत मशहूर, प्रोफेसर ताउल्ला साहब, इज वेरी सीनियर पर्सन, बहुत अच्छी बुक है। वो बुक से आप लोग रेफरेंस लें, या फिर कोई भी बुक आपको लगे इकोनॉमिक्स की जो अच्छी, बहुत अच्छे अच्छे राइटर है हमारे यहाँ, वो बुक लेकर आए। इन क्वेश्चंस का आंसर लिखे, नोट्स बनाए। अभी से एग्जाम की तैयारी शुरू करनी है, एंड टाइम में नहीं डिस्कशन करना है, आज की तारीख में डिस्कशन करना है। और मेरी ख्वाहिश ये है कि आप सब जो है 80+ मार्क्स लेकर आए, 80% से ज्यादा इकोनॉमिक्स में लेकर आए, तो मैं समझूंगा मेरी एफर्ट जो है वो हक लग गई। चलिए लेट्स कम टू द डिस्कशन टुडे। मिस्टर रेबिन्स एक और इकोनॉमिक्स से, जैसे हमने पहले अल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन की बात की थी और उसके बाद हमने बात की थी इनकी क्या बोलते हैं एडम स्मिथ की। इसी तरह एक और इकोनॉमिक्स है जिसकी डेफिनेशन आपके फर्स्ट ईयर के कोर्स में है। इनका नाम है मिस्टर लेनर रेबिन्स। भाई ये 1932 में जो है इनकी जो है वो इकोनॉमिक्स की थ्योरी जो है वो डिस्कस हुई 1932 में, ऑलमोस्ट 100 ईयर्स बिफोर। और इनकी डेफिनेशन जो है वो बहुत सिंपल है। Economics is the science which study human behavior. That is a very important point. Human behavior as a relationship between unlimited wants to limited resources which have alternative use. भाई ये इसमें आपको कुछ चीजें जो है ना वो ये आपको देखिए, जितने भी हमने डेफिनेशंस पढ़े हैं ना वो सारे आपको सुनने में ऐसे लगेंगे कि भाई सब में एक ही बात हो रही है। टेक्निकली मेन कॉन्सेप्ट तो एक है, लेकिन जो अप्रोच है वो डिफरेंट है। ये जो हमारे जो इकोनॉमिस्ट है वो ये बताते हैं कि भाई ये रैबर्ट साहब जो बताते हैं कि मईशत वो साइंस है जो इंसानी रवैये का मुताला करती, जो इंसानी रवैये का मुताला करती है बतौर एक रिश्ता जो लामहदूद ख्वाहिशात और महदूद वसाइल के दरमियान है। ये वसाइल मुख्तलिफ सूरत में हो सकते हैं, वो हम पढ़ेंगे। इन सिंपल वर्ड्स, इकोनॉमिक्स इज अबाउट हाउ पीपल मेक चॉइस बिकॉज देयर वांट्स आर लिमिटेड बट रिसोर्सेस आर लिमिटेड। दोस रिसोर्सेस कैन बी यूज इन डिफरेंट वे। भाई देखिए इसमें जो है ना एक जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ना वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि माशियात वो साइंस है जो इंसानी रवैयों का मुताला करती है। हर कोई ये कहता है बतौर एक रिश्ता जो लामहदूद ख्वाहिशात और महदूद वसाइल के दरमियान है। देखिए ख्वाहिशात है ना, हमारे नीड्स बहुत ज्यादा है हमारे, लेकिन रिसोर्सेज लिमिटेड है। मैंने इस बात को पहले भी डेफिनेशन के तौर पे बयान किया आपको। भाई मैं चाहता हूँ मेरे पास फरारी कार हो, मैं चाहता हूँ मेरे पास जो है ना बोइंग हो, मैं चाहता हूँ मेरे पास 1 एकड़ का विला हो, मैं चाहता हूँ सो दैट्स वांट्स नेवर एंड। आज मेरे पास अगर सिर्फ सैमसंग का मोबाइल है तो मेरी ख्वाहिश है कि नहीं सैमसंग का मोबाइल नहीं हो, मेरे पास आईफोन हो। जब मेरे पास आईफोन आ जाएगा तो मैं बोलूंगा नहीं यार इससे ज्यादा लेटेस्ट आईफोन हो, ये 120 GB का, मुझे 250 GB का चाहिए। मेरे पास सिर्फ है 10,000 रुपए, लेकिन मेरे ख्वाहिशात जो है अनलिमिटेड है। मैं चाहता हूँ मैं मोबाइल भी ले लूँ, मैं चाहता हूँ मैं बाइक भी ले लूँ, मैं चाहता हूँ मैं आईफोन भी ले लूँ, लेकिन जो मेरे रिसोर्सेज है वो लिमिटेड। रिसोर्सेज कितने हैं मेरे? 10,000 रुपए। तो उस 10,000 रुपए को कैसे भी यूटिलाइज करूँ कि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हासिल कर लूँ, ये जो रिलेशनशिप है ना दैट इज एज पर द मिस्टर रेबन्स दिस इज कॉल्ड द इकोनॉमिक्स। समझे बात? अब इस डेफिनेशन के हम एडवांटेजेस पढ़ते हैं कि भाई ये डेफिनेशन के हमारे पास एडवांटेजेस क्या है। भाई ये यूनिवर्सल है, लिमिटेड रिसोर्सेस और अनलिमिटेड ख्वाहिशात लामहदूद और रिसोर्सेस का लिमिटेड होना, ये तो यूनिवर्सल है ना भाई। इसमें ना किसी अमीर और गरीब का फर्क है, ना किसी कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट का फर्क है, ना मिक्स्ड इकोनॉमी का फर्क है। ये जो लामहदूद ख्वाहिशात और महदूद रिसोर्सेस का जो गेम है ये सबके लिए है। ये आपके गरीब आदमी पे भी इम्प्लीमेंट है और ये आपके अमीर आदमी पे भी इम्प्लीमेंट है। तो ये यूनिवर्सल तरह की एक तरह की इनकी डेफिनेशन है जो हर जगह आप जाके अप्लाई कर लो। अच्छा
इसमें एक बात और इन्होंने लिखी है, ये फोकस ऑन स्कैरसिटी। स्कैरसिटी मींस क्या? इनसफिशिएंसी, महदूद, लिमिटेशन, कमी, उसमें फोकस करते हैं ये। एग्जाम्पल दैट द रियल इकोनॉमिक्स प्रोवाइड स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। ये कहते हैं कि जो माशरे का सबसे बड़ा मसला है ना, वही वो रिसोर्सेज का कम हो। आपको रिसोर्सेज अपने बढ़ाने पड़ेंगे, यानी ख्वाहिशात तो लिमिट नहीं है, लेकिन जो रिसोर्सेज है, जो उसको पूरा करने की लिमिटेशन है, वो कम है, वो बढ़ानी पड़ेगी। आप उस पे काम करो। आप इन अदर हैंड पैसे कमाओ भाई, इन शॉर्ट मॉरल ऑफ द स्टोरी। अच्छा, ये कहते हैं कि जो ह्यूमन बिहेवियर है, इंसान का जो रवैया है ना, उसको स्टडी कर लो। इनके मुताबिक जो ये है साइंसी तरीका, ये माशियत को ज्यादा साइंसी बताते हैं। क्लियर स्कोप है इनका, स्कोप बहुत क्लियर है। ये बताते हैं कि माशियत सिर्फ दौलत या पैसे का मुताला नहीं, बल्कि फैसला और इंतखाब का भी मुताला है। यही बात इंग्लिश में लिखी है। अब ये यानी ये साइंस ये बताने की कोशिश करते हैं कि माशियत सिर्फ दौलत या पैसों का मुताला नहीं है, बल्कि फैसले और इंतखाब का भी मुताला है। ये इसके एडवांटेजेस हो गए 4 भाई। अब इसके डिसएडवांटेजेस पढ़ लेते हैं 4, फिर इसकी शॉर्ट डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर इसके बाद वाले जो मेन हमारा आज का टॉपिक है उस पर बात करेंगे हम, जो है एमसीक्यूज, क्वेश्चन आंसर और दूसरी चीजें। डिसएडवांटेजेस ये बोलता है भाई, ये कि फलाही के अंदर इग्नोरेंस वेलफेयर, वेलफेयर को इग्नोर कर देते हैं भाई। ये क्या कहते हैं भाई? इट्स डज नॉट टेक अबाउट ह्यूमन वेलफेयर और वेल बीइंग ओनली अबाउट द स्कर्सिटी एंड चॉइस। जो कमी है, जो स्कैसिटी है, जो इनसफिशिएंसी है, और इंतखाबात पर जोर देता है ये। इसके बाद ये कहते हैं टू नैरो, बहुत महदूद अप्रोच है इसकी। इट्स रिड्यूस इकोनॉमिक्स ओनली टू प्रॉब्लम ऑफ स्कैरिसिटी, इग्नोरेंस, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड द सोशल एस्पेक्ट्स। इनकी जो अप्रोच है वो बहुत महदूद है। ये माशरियात के सिर्फ कमियां के मसाइल तक महदूद कर देते हैं, यानी जो आपके पास कमी है ना, जो आपके पास इनसफिशिएंसी है, उसी में बात करते हैं। तरक्की, समाजी पहलू वगैरह को नजरअंदाज कर देते हैं बिल्कुल ये। नो मोरल वैल्यूज, इखलाकी पहलू कुछ भी नहीं है भाई इसके अंदर। इट डज नॉट गाइड अस ऑन व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड ऑफ द सोसाइटी। हार्मफुल गुड्स लाइक ड्रग आल्सो कम्स अंडर इकोनॉमिक्स। भाई इनके मुताबिक ये हार्मफुल मोरल वैल्यूज कुछ भी नहीं होते हैं, बस अपने ख्वाहिशात पूरा करने के लिए रिसोर्सेज बढ़ाओ, माल कमाओ। हेरोइन बेच के कमा रहे हो, ड्रग्स बेच के कमा रहे हो, कुछ भी करके कमा रहे हो। ये नहीं बताते कि क्या चीज अच्छी है या बुरी। भाई हकीकत में बहुत से फैसले कमी की बुनियाद पर नहीं, बल्कि इंसाफ, बराबरी और फलाई आमा पर भी होती है, जिन्हें रॉबर्ट्स नजरअंदाज कर देते हैं भाई। यानी ये बताना चाहते हैं रॉबर्ट्स कि भाई हर फैसला इस बात पे नहीं हो सकता ना, ये कम है ये ज्यादा है। कुछ चीजें जस्टिस भी होती है, कुछ इक्वलिटी के लिए होती है, कुछ माशी पहलू के लिहाज से भी होती है, तो उन सारी चीजों को नजरअंदाज कर सकते हैं। वॉट एवर द वे यू वॉन्ट टू यूज, यू कैन यूज इट। तो ये इसे बताने की कोशिश कर रहे हैं भाई। इसमें एक और बात है, इन शॉर्ट डेफिनेशन मैंने यहाँ पे आपके लोगों के लिए लिखी है। रॉबर्ट्स डिफाइन इकोनॉमिक्स एज ए स्टडी ऑफ स्कैरसिटी एंड चॉइस। इट्स मेड इकोनॉमिक्स मोर साइंटिफिक एंड बट इग्नोर वेलफेयर एंड मोरल वैल्यूज। ये जो ऊपर हमने बात की उसी की समरी है भैया, कि ये जो ना कमियों पे बात करते हैं, कमियों और इंतखाब का मुताले को बस जोर देते हैं मायशत में। इन्होंने मायशत को ज्यादा साइंस बनाया है, लेकिन फलाई और अखलाकी और कदरों को नजरअंदाज कर दिया। ये जो हमने ऊपर डिस्कस किया उसकी मॉरल ऑफ दिस। ठीक है बच्चों, तो चैप्टर 1 हमारा आज कंप्लीट हो गया इकोनॉमिक्स का, सही है। अब इससे मैंने कुछ मेहनत की है, कुछ चीजें निकाली है जिसपे आप लोगों को बहुत गौर करना है भाई। ये कुछ क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं जो मेरे लिहाज से इंपॉर्टेंट इस चैप्टर से लिए जा सकते। इस क्वेश्चंस का आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा बच्चों। स्पून फीडिंग बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। आप लोगों को खुद मेहनत करना है, अपने एफर्ट्स लगाने हैं, ताकि एग्जाम में आप अच्छे नंबर लेकर आओ। हु इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, मैंने आपको पढ़ाया है। आपको खुद एक छोटा सा नोट्स लिखना है, 2 लाइन 3 लाइन का, कि भाई कौन है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। आदम स्मिथ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स सिंपल वर्ड्स में आपको पढ़ा चुका हूं मैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फोकस ऑफ अल्फ्रेड मार्शल, डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स आपको पढ़ा चुका हूं मैं। रॉबर्ट्स डेफिनेशन अभी हमने डिस्कस किया। व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम इकोनॉमिक्स अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट्स, क्या मेन प्रॉब्लम है उसके वो लिखने हैं आपको। अभी हमने ऊपर बात की है कि ख्वाहिशात लामहदूद और रिसोर्सेस है, लिमिटेशन है, उसके बारे में बात करनी है कि रिसोर्सेस का लिमिट होना, स्कैर्सिटी, दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर इकोनॉमिक्स एज पर द रॉबर्ट्स। स्टेट 2 एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज रॉबर्ट्स डेफिनेशन मैंने ऊपर बात की। व्हाट इज द डेफिनेशन बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, डिफरेंस, दोनों की डिफरेंस बताना है आपको कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में कितना डिफरेंस है। ये 3 पॉइंट नहीं लिखेगा, ये आप लोग 5 पॉइंट लिखेगा, क्योंकि मेरे ख्याल से कम 5 तो एग्जाम में आना चाहिए। अच्छा, माइक्रो इकोनॉमिक्स के 2 एग्जाम्पल देने, 2 एग्जाम्पल आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स के देने, ये भी हमने डिटेल में डिस्कस किया। विच इकोनॉमिक्स डेफिनेशन, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, कौन से इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन साइंस ऑफ वेल्थ कहलाती है, ये भी हम बात कर चुके हैं। अरेंज इन द ऑर्डर टू द 3 मेन डेफिनेशन ऑफ द वेल्थ। वेल्थ डेफिनेशन कौन बताता है, वेलफेयर की डेफिनेशन कौन बताता है, स्कैर्सिटी की डेफिनेशन कौन बताता है। 3 लोगों के बारे में बात की है हमने, आदम स्मिथ, अल्फ्रेड मार्शल और मिस्टर रॉबिन्स।
तो ये इन तीनों में से एक एक जगह आपका फिट हो जाएगा, वो आप लोगों को याद करना है। ये 10 क्वेश्चंस हैं जो इस चैप्टर से मैंने निकाले हैं आप लोगों की आसानी के लिए भाई, कि इनमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं या इससे मिलते जुलते क्वेश्चंस आ सकते हैं। नहीं भी आए तो कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह इसके बाद आप लोग का 1000% क्लियर हो जाएगा। ये 20 शॉर्ट क्वेश्चंस बनाए गए हैं यहाँ पे। व्हाट इज द मेन गोल ऑफ इकोनॉमिक्स, व्हाट इज द डेफिनेशन, डेफिनेशन इकोनॉमिक्स इज वन सेंटेंसेस, व्हाट वाज द फोकस ऑफ अल्फ्रेड मार्शल डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, what was the focus of Robbins definition of economics, what write one similarity between the Adam Smith and Alfred Marshall definition of economics, write one difference between Adam Smith and वो definition and difference जब आप कर लेंगे तो सारे क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे। भाई इसको क्यों फादर ऑफ नेशन बोलते हैं ये भी हमने डेफिनेशन में बात किया। अल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन में वेलफेयर के बारे में क्या डेफिनेशन बात की गई है वो हमने बात की गई है। रॉबिन्स जो डेफिनेशन नो एज अ स्कैरसिटी वाई ये भी डिस्कस हम कर चुके हैं इसमें। व्हाट इज द मेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ मार्शल वो भी हमने बात कर ली है, समझे भाइयों। इसी तरह हमारे पास है स्टेटस ऑफ स्टेट वन एडवांटेज ऑफ मार्शल वेलफेयर डेफिनेशन, को एक एडवांटेज लिख दिया हमने, बात की एडवांटेज की। अच्छा वन, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकते हैं। राइट 5 एडवांटेज ऑफ मार्शल डेफिनेशन। वन क्रिटिसिज्म ऑफ मार्शल वेलफेयर डेफिनेशन, डिसएडवांटेजेस लिखना है क्रिटिसिज्म में। वन क्रिटिसिज्म ऑफ द एडम स्मिथ डिसएडवांटेज लिखना है आपको। वन लिमिटेशंस ऑफ द लायन रैबिट सिक्योरिटी डेफिनेशन हमने बात की लिमिटेशन के ऊपर। व्हाट इज द मेंट ऑफ द पॉजिटिव डिटेक्टिव अप्रोच इन इकोनॉमिक्स, हमने बात की डिटेल में डिटेक्टिव अप्रोच इन अट्रैक्टिव अप्रोच। पॉजिटिव एंड इंटरेक्टिव एंड डिट्रैक्टिव अप्रोच की हमने बड़ी डिटेल में डेफिनेशन में बात की थी लेक्चर्स में, पुराने लेक्चर्स देखें भाई, उसके अंदर ये सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे आपको। व्हाई इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट इन डिटेल, व्हाट डस इकोनॉमिक्स वांट टू अचीव फॉर सोसाइटी। भाई ये 30 क्वेश्चंस हैं ये। इसके अलावा भी एक चीज है आप लोगों के लिए एमसीक्यूज, लेकिन वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी आप, क्योंकि एक साथ इतना प्रेशर देना सही नहीं है, इकोनॉमिक्स में स्पेशली थोड़ी सी बोरिंग सब्जेक्ट है भाई। आप लोगों के 30 क्वेश्चंस आपने अगर ये सारे लेक्चर सुने हैं, लेक्चर 1 से लेकर इस लेक्चर तक, तो मैं आपको एश्योर करता हूं इंशाल्लाह कि ये 30 क्वेश्चंस के आंसर आपको आ जाएंगे। और इस क्वेश्चंस के आंसर्स आपको खुद बनाने हैं, किसी भी बुक का रेफरेंस भी ले सकते हैं आप, हमारे बहुत अच्छे अच्छे राइटर हैं जैसे मैंने आपको बताया। किसी भी बुक्स के आप थोड़ी स्टडी करें, लेक्चर से नहीं समझ में आता, मेरा जो लेक्चर है वो हार्ड एंड फास्ट नहीं है भाई, मैं भी स्टूडेंट हूं आप लोगों की तरह। आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक समथिंग इजी फॉर ऑल ऑफ यू। नहीं बच्चों, तो भाई दूसरे बुक्स भी पढ़े आप लोग, मेहनत तो करनी पड़ेगी। मैं आप लोग को सिर्फ गाइडेंस कर सकता हूँ, मैं आप लोग की सपोर्ट कर सकता हूँ, मैं आप लोग की हेल्प कर सकता हूँ, और ये कोशिश करूंगा कि जो कराची के अंदर अच्छे इंस्टीट्यूट में बच्चे पढ़ रहे हैं, वो जिस लेवल की स्टडी कर रहे हैं, उन बच्चों को भी उसी लेवल की स्टडी प्रोवाइड हो इकोनॉमिक्स और अकाउंटिंग के हवाले से एज ऑफ नाउ, ताकि उनको भी एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेने में आसानी हो। समझ गए। तो इंशाल्लाह आप लोग मेहनत करें बच्चों। ये 30 क्वेश्चंस के नोट्स बनाए अपने पास, और अगरचे मुझे आप चाहते हैं कि मैं आपके नोट्स को रिव्यू करूं या उसको फाइनल करूं, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है इधर, आप उस व्हाट्सअप नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करें, मैं इंशाल्लाह देखूंगा उसको और कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई करने की। जो गलतियां होंगी उस गलतियों को दूर करेंगे हम, और फिर हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जाएंगे। टेक्निकली हमने 2 टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए, इकोनॉमिक्स अकाउंटिंग का पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया, इसमें हमने जर्नल जर्नल और जर्नल एंट्रीज जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो उस पर डिटेल में डिस्कस की, एसिड डेफिनेशन वगैरह की सारी बातें की, और इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम 50 एमसीक्यूज क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम इकोनॉमिक्स के चैप्टर 1 को छोड़ के हम लॉ ऑफ डिमांड की तरफ, सेकंड चैप्टर की तरफ जाएंगे, या फिर हम जनरल लेजर शुरू करेंगे। दो में से किसी एक टॉपिक में बात करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। जनरल लेजर शुरू करेंगे तो जनरल लेजर कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स के सेकंड चैप्टर की तरफ आएंगे। आप लोग ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें भाई, ताकि हम और टीचर्स को भी इनकॉर्पोरेट करें, और इंशाल्लाह कोशिश हमारी भरपूर है कि आप लोगों को एग्जाम से पहले इतनी अच्छी तैयारी करा दी जाए कि आप लोग अच्छे मार्क्स हासिल करें। चले बच्चों, इजाजत दें मुझे, जो गलती कोताही होगी माजरत, और जो लेक्चर रिकॉर्ड किया इसमें बहुत सारी गलतियां होंगी, बहुत सारी कोताहियां होंगी, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि हमारी इस कोताहियों और कमियों को माफ फरमाए, और ये लेक्चर को हम सब के लिए फायदेमंद साबित करें, और इससे आप लोगों को एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने में और अपने अच्छे ब्राइट फ्यूचर जो है वो उसके लिए सपोर्टिव हुई। थैंक यू बेटा, जज़ाकल्लाह खैर।